जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ कंपटीशन में एक एक करके 17 लोगों को हरा दिया है और ऐसा करते करते वो 32 मैच तक पहुंच गया है और 32वां ओपोनेंट भी उसने हरा दिया है। सभी ऑडियंस यू हाउ के इस कारनामे को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक और स्टूडेंट पर पड़ती है जो छत पर बैठा था और अपने हाथ में बड़ी सी तलवार लिए है। सभी उसको देखने लगते हैं और फिर जिंग होंगचेन उसे एरिना में जाने के लिए संकेत देते हैं। उसको देखकर ऑडियंस को समझ आ जाता है कि अब गेम पलटने वाला है, क्योंकि जिंग होंगचेन ने अब अपना सबसे अच्छा पत्ता फेंक दिया है। वो लड़का सीधे ऊपर से ही नीचे कूदता है और एक पैर पर ही उतरकर यू हाउ के सामने आ जाता है। वो समझ आता है कि आखिर हेड टीचर ये क्यों कह रहे थे कि अब जो वो भेजने वाले हैं वो यू हाउ को आसानी से हरा देगा। इस लड़के का नाम जी ज्यूशन है और यू हाउ इसकी सोल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यू हाउ उसे अपना नाम बताता है। जी ज्यूशन कहता है कि तुम जैसे से लड़ने के लिए मैं बहुत महीनों से वेट कर रहा था और अब तुम मेरे सामने आ ही गए। अब मुझे इसका आनंद लेने दो। होस्ट जी ज्यूशन को देखता है और उसके बारे में सोचता है कि इसकी आंखों में सिर्फ अपनी तलवार के लिए ही प्यार है। इसको स्वॉर्ड मैडमैन भी कहते हैं। तलवार इसकी प्रोटेक्टिव सोल है और जब ये पैदा हुआ था तब ये बस एक ऑर्डिनरी मीटियोराइट का पीस था। इसने अपनी मेहनत से इस टुकड़े को तलवार में कन्वर्ट किया और ये लेवल 7 के सोल गाइडेंस मास्टर तक को हरा सकती है। आखिर कैसे यू हाउ इसका सामना करेगा? होस्ट अब यही सोचने लगता है। अब होस्ट इनकी फाइट शुरू करवाता है और वो दोनों अपने अपने ऑरा को एक्यूमुलेट करने लगते हैं। जी ज्यूशन का ऑरा लाइटनिंग पावर से है और वो अपनी सोल अवतार को बाहर निकालता है और यू हाउ भी सेम करता है और दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल सी में कनेक्ट हो जाते हैं। वो लोग बाहर से तो एकदम अपनी पोजीशन पर खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके स्पिरिचुअल फाइट चल रही है। ऑडियंस भी शॉक है कि ये दोनों तो हिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन इन दोनों के ही चेहरे पर फिर ये थकान क्यों आ रही है? यू हाउ आगे बढ़ता है और आइस ऑरा के साथ जी ज्यूशन पर अटैक करता है, लेकिन जी ज्यूशन अपनी तलवार से उस पर काउंटर अटैक करके उसके अटैक को आसानी से नलिफाई कर देता है। यू हाउ मुक्को से और जी ज्यूशन अपनी तलवार से हमला कर रहे हैं और उनके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा है कि होस्ट भी उनके ऑरा को नहीं सहन कर पाता और उसे एरिना से दूर होना पड़ता है। जिंग होंगचेन बताता है कि ये इंटेंशंस की बैटल है। यू हाउ की डोमिनेटिंग फिस्ट इंटेंट और जी ज्यूशन की शार्प स्वॉर्ड इंटेंट आपस में लड़ाई कर रही है और दोनों ही एक दूसरे को हराने का अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसलिए इस एरिना की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। यू हाउ के चेहरे पर कट भी लग रहे हैं, लेकिन यू हाउ हार नहीं मानते हुए अपने आइस ऑरा का भरपूर इस्तेमाल करके उसे हराने की हर एक संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि जी ज्यूशन का स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ज्यादा सुपीरियर है। वो जॉइंट द स्वॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है और इसे नॉर्मली ऐसे नहीं हराया जा सकता है। इसका स्वॉर्ड इंटेंट प्योर और खतरनाक है। और मेरे पास क्या है? वो अपनी ताकतों को याद करता है और कहता है कि न स्काई ड्रीम से, ना आइस बैंग एम्पर से और ना ही एल्डर यी से अब मैं अपना पूरा ऑरा यूज करूंगा। और वो अपने स्पिरिचुअल आई के ऑरा को यूज करता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी अब निकल रही है। जिंग होंगचेन उसे अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और फिर जी ज्यूशन यू हाउ के ऊपर हमला कर देता है। यू हाउ उसकी हमले से बचते हुए ऑफेंसिव पोजीशन में आता है और फिर अपने ऑरा का यूज करके उस पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे जी ज्यूशन दूर जाकर पड़ता है और फिर यू हाउ उस पर कंटिन्यूअस मुक्के मारने लगता है और उसे तारे दिखा देता है। लेकिन जी ज्यूशन भी खुद को तुरंत संभालता है और अपनी तलवार से उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को मारता है और यू हाउ अपने मुक्के से उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को मारता है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं। इससे वहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्पिरिचुअल फॉर्म्स नष्ट हो जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे के स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाते हैं और अब वो अपनी बॉडी का यूज करते हैं और एक दूसरे को इविल स्माइल देते हुए स्पीड में हमला करते हैं। यू हाउ अपने मुक्के से और जी ज्यूशन अपनी तलवार से और दोनों का ही अटैक एक दूसरे से टकराता है और उनकी बहुत तेज तेज मूवमेंट्स होती हैं। इतनी फास्ट बॉक्सिंग उन्होंने इतनी सी उम्र में पहली बार देखी है। जी ज्यूशन अपनी सभी तलवार का यूज करके यू हाउ पर टूट पड़ता है और अब यू हाउ भी अपने पूरे ऑरा के साथ उसके एक एक तलवार को रोकता है और फिर दोनों एक दूसरे को बाईपास करते हैं और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और वहाँ एक लॉन्ग साइलेंट छा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जी ज्यूशन के हाथों से खून आने लगता है और वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है, ये कहते हुए कि मैं हार मानता हूँ। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि यू हाउ ने जी ज्यूशन को भी हरा दिया है। जिंग होंगचेन कहता है कि इस फाइट से हमें यू हाउ की असली पावर के बारे में पता चल गया है। इसके इंटेंशंस बहुत ज्यादा हाई और ताकतवर है। ये सचमुच का मॉन्स्टर है।
जिसके पास हाई लेवल का टैलेंट है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये हमारी एकेडमी से नहीं है। डीन जिंग होंगशन फिर इस मैच को यहीं खत्म कर देते हैं और होस्ट यू हाओ को यहाँ का विनर घोषित कर देता है। सभी लोग यू हाओ की जय जयकार करने लगते हैं और फिर कायतू भी प्राइज में मिला हुआ सारा रेयर मेटल उठाने लगता है और हेड टीचर को तानी मारते हुए कहता है कि क्या अब भी हम श्रेक वाले आपकी कंपटीशन में भाग लेने को तैयार नहीं? और कुछ कहना है तो कह सकते हो, क्योंकि आपके मजाक अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो उन्हें चिढ़ाकर यहाँ से चला जाता है और हेड टीचर बस गुस्से में दांत ही पीसते रह जाते हैं। यू हाओ और कायतू रेयर मेटल को लेकर अब अपने रूम में जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में कायतू यू हाओ की तारीफ करता है कि तुमने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। श्रेक एकेडमी और थैंक्सेक बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं इस कंपटीशन में, और शायद इस चीज ने तीन होंगचेन को भी काफी पिस ऑफ कर दिया है। यू हाओ भी हंसकर कहता है कि उनका प्लान फेल हो गया। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की जिसका नाम नाना है, जिसने यू हाओ से लड़ाई की और वो मैच के दौरान यू हाओ को जान से मारने वाली थी क्योंकि उसके अंदर मर्डरस इंटेंट है, वो यू हाओ के सामने आती है। यू हाओ उसको देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाना कहती है कि मेरी सोल का कुछ अंश तुमने अपने अंदर कैद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल पार्ट्स को यूज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो वापस दे दो। यू हाओ कहता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे जान से मारने का ट्राई किया था। नाना कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मेरी सोल पार्ट मुझे वापस दे दो, मैं दूसरों के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहती हूँ। यू हाओ उसको माफ कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सोल को सील कर दिया था। मेरी मार्शल सोल स्पिरिचुअल नेचर की है और तुम्हारी सोल स्किल भी स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर है जो कि मैंने सप्रेस कर दी है। तुम मेरे साथ चलो और वहाँ मैं इस सील को हटा दूंगा। नाना उसके संग उसके रूम में जाती है और यू हाओ उसको वापस देने लगता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को कहता है, जिस पर नाना एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर यू हाओ एल्डर यी की ताकत से उसकी सील को तोड़ने लगता है। वहाँ आसपास मंत्रों का जल आ जाता है और फिर यू हाओ उसकी सोल पार को वापस देने लगता है। ऐसा करते वक्त नाना को पुराने मोमेंट्स माइंड में फ्लैश होते हैं, लेकिन फाइनली उसको अपनी ताकत वापस मिल जाती है और वो यू हाओ को धन्यवाद बोलती है। ये मोमेंट्स यू हाओ को भी दिखते हैं और वो नाना से कहता है कि तुम्हारी सोल में बहुत दर्द छुपा हुआ है, आखिर ये क्या था? नाना अपनी स्टोरी उसे बताती है कि उसको ये घोस्ट स्पिरिट अपनी माँ से मिली है। उसे होली स्पिरिट कल्ट ने पोसेस कर लिया था, जिसकी वजह से वो उसके कंट्रोल में आ गई और उन्होंने अपने ही पति यानी मेरे पापा को जान से मार डाला। जब वो तुरंत होश में आई और उन्होंने देखा कि उन्होंने ये क्या कर दिया है, तो उनको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त अपने आप को अनअलाइव कर दिया, यानी खुद को ही मार डाला। कायतू पूछता है कि होली स्पिरिट चर्च क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये एक मिस्टीरियस और टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एक ब्रांच मिंगदू में है और इसके कोर मेंबर्स को एल्डर्स कहते हैं और वो इंसान की आत्मा तक को कैद करने की ताकत रखते हैं। जब मेरे पेरेंट्स मरे तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स की सोल को अपनी कैद में ले लिया, जिसकी वजह से वो मुझे मैनिपुलेट करते रहे और ब्लैकमेल करते हुए उन्होंने मेरे से भी बहुत काले काम करवाए। उन्होंने मुझे यहाँ कॉलेज में पढ़ने भेज दिया ताकि मैं ताकतवर बनकर उनके और काम आ सकूं। अब मैं यहाँ से ग्रेजुएट होने वाली हूँ, लेकिन दुख की बात ये है कि मैं अपने पेरेंट्स की सोल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगती है और कायतू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कोई इतना ज्यादा इविल भला कैसे हो सकता है। कायतू कहता है कि तुमने एकेडमी से हेल्प मांगने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर वो बताती है कि एकेडमी भी उनके साथ मिली हुई है। मैंने एक बार एल्डर्स को डीन जिंग होंगशन के साथ बात करते हुए देखा था, इसलिए एकेडमी से हेल्प लेने का कोई फायदा नहीं है। यू हाओ सोचता है कि मा ज़्याओ क्याओ भी जो गायब हुई है उसके पीछे भी किसी मिस्टीरियस सेक्ट का हाथ है और वो भी कोई इविल सोल मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो होली स्पिरिट चर्च से रिलेटेड होगी? यू हाओ कहता है कि तुम्हें उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। कायतू कहता है कि क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। ये सुनकर नाना खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे। यू हाओ के अंदर जो इलेक्ट्रोलक्स यानी एल्डर ये हैं, वो कहते हैं कि इस मैटर को डीप में इन्वेस्टिगेट करना होगा। यू हाओ कहता है कि हम पहले यूनिफॉर्म हटा लेते हैं और फिर मिंगदू में जो ब्रांच है वहाँ चलकर देखते हैं, फिर हम आगे कुछ तुम्हें बता पाएंगे। नाना मान जाती है और फिर यू हाओ को लेकर होली स्पिरिट चर्च जाने लगते हैं। उसके आसपास का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा डार्क है और ऐसा लग रहा है मानो यहाँ काले जादू की प्रैक्टिस की जाती हो। यू हाओ स्टिमुलेशन टेक्निक से खुद को एक लैंप में ट्रांसफॉर्म हो गया है और उस लैंप को हाथ में पकड़कर नाना आगे बढ़ रही है। वो होली स्पिरिट चर्च में जाती है। रास्ते में कई सारे फॉर्मेशन बने हुए थे काले तंत्र मंत्र के। वो चलते चलते एक महल में पहुंच जाते हैं। नाना अब उस महल के अंदर जाती है और महाराज की जय हो
किनारे लगाकर गार्ड से कहती है कि मैं उनसे मिलने आई हूँ, और फिर वो अपना बैज उन्हें दिखाती है। वो उसके बैज को स्कैन करते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। अंदर एक गर्ल कोई डार्क रिचुअल कर रहा है। वो सभी एक क्रीपी सा डांस करते हैं और फिर अपना अपना खून वहाँ रिचुअल में डालते हैं और फिर उस काली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उनकी सोल को कुछ होने लगता है और वो सभी मंत्रों को जोर जोर से गाने लगती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।